आपके पितरों को रोज जल मिलता रहेगा, ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे मटके आते हैं, तर्पण होता है, ब्राह्मण भोजन होता है, ब्राह्मण के वस्त्र होते हैं गया जी में, सब चीज होता है गया में, सब चीज होता है। और वहां पिंपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे वहां कथा का भाव प्रकट होता है। वहां पिंपल की पेड़ की पूजा हम लोग वहां करते हैं। और फल्गु का तट है, कौन सी नदी है वहां फल्गु के नदी के तट पर तर्पण, पिंडदान, सब भाव वहां प्रकट होता है। तो आप भी अपने, और वहां पर स्पेशल हम एक दो चीज करवाते हैं, वो बताएंगे आपको। लेकिन पहले अपने अपने पितरों को प्रणाम करना, और पहले पितरों को प्रणाम करके कहना, हे पितृ देवता, पितरों को याद कीजिए। पहले अपने पितरों को याद करो और अपने पितरों से प्रणाम करके प्रार्थना करो कि आप ऐसी संकलाई देना, ऐसी शक्ति देना कि हम गया में तुम्हारे लिए पोथी करवा पाए, गया में तर्पण करवा पाए। और अगर आपका मन है, एक स्पेशल बात और सुन लो, अगर आपने मन में कोई संकल्प ले रखा है पितरों के लिए कि महाराज हमको पितरों के लिए भागवत करनी है, हमको अपने नगर में, अपने शहर में या किसी तीर्थ में भागवत करवानी है, तो आप गया में श्राद्ध पक्ष में मुख्य यजमान बनकर कथा करवा सकते। अगर आपका मन है कि महाराज जी हमको गया जी में, हमें तीर्थ में संकल्प ले रखा, हमको एक कथा करवानी है, तो भैया आपकी रुकने की, रहने की पूरी व्यवस्था रहेगी। अगर मुख्य यजमान बनकर आप गया जी में भागवत करवाना चाहते हो तो इससे बड़ा पुण्य कोई हो नहीं सकता। पूरी भागवत का जो फल है मुख्य यजमान के रूप में आपको प्राप्त हो सकता है। तो 7 दिन तक आप आइएगा, रुकने की, रहने की पूरी व्यवस्था आपकी वहाँ रहेगी गया जी में। भागवत भगवान की कृपा से खूब आनंद रहेगा। मुख्य यजमान बनना है, जिसको सह यजमान बनना है। अब कई लोग बूढ़े हो गए, पैसा तो पड़ा है, पैसा तो पड़ा है, लेकिन आना जाना संभव नहीं है। महाराज बूढ़े हो गए, क्या करें, नौकरों के अधीन हो गए, बच्चों के अधीन हो गए, हमने तो निकलना होता है। मैं तो कहता हूँ जब तक पैर चले तब तीर्थ यात्रा कर लेना, भगवान के पास चले जाना, जब तक आंखों से देखे गोविंद का दीदार कर लेना, जब तक तुम दे सकते हो तो बातें हाथों से दे देना, बाद में कोई भरोसा नहीं। तो मुख्य, आप अगर आ नहीं सकते हो, बूढ़े हो गए हो, कोई कारणवश आना नहीं है, तब ऑनलाइन यजमान बन जाना। ऑनलाइन यजमान बनकर भी अक्षय पुण्य के भागी बन सकते हो। ऑनलाइन यजमान मानसिक यजमान होता है, जिस मानसिक पूजा होती है ना, उसी तरह मानसिक भाव से आप ऑनलाइन यजमान बनकर भी अक्षय पुण्य के भागी बन सकते हो। जरूर अक्षय पुण्य के भागी बनना, ऑनलाइन यजमान बनना आपको। हाँ, और अपने पितरों से प्रार्थना करना कि हे पितृ देवता हम पर कृपा करना कि हम गया जी में आए, या गया जी से अगर आप आ नहीं पा रहे हो और आप पोथी करवा रहे हो तो गया वाली कथा सुननी जरूर है। हम आपको बता देंगे 10 बजे से तो आएगी आएगी, अगर पहले व्यवस्था होगी तो हम कोशिश कर रहे हैं 9 बजे से कथा लग जाए। 9 बजे से हम कोशिश कर रहे हैं, 9:30 से 10 बजे से, जो भी समय है, 10 से तो ही है। अगर इससे पहले भी आती है तो भी आपको हम बता देंगे समय, आप कथा श्रवण करना, गया की कथा। दीपक जला लेना और कथा सुन लेना, और सब पंडित जी पोथी कर देंगे, सब पंडित जी हम वहां कर देंगे।